नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का अपने चैनल द यूथ में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का जो सीरीज लेके आए थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे थे, आज बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड, ह्यूमन ब्लड। हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे शरीर में जो खून है वो दौड़ता है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है, कैसे ये हमारे एक बॉडी के किसी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। हम इसके प्रॉपर्टी फीचर्स सब कुछ देखेंगे और इसका पूरा काम कैसे करता है और ये क्यों हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंस है। हम तो ये जानते हैं ना, जानवरों में भी खून होता है, इंसानों में भी खून होता है, फिर खून खून का रिश्ता भी होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आखिर खून में इतनी सिमिलरिटी क्या है, ऐसा क्या है खून में कि हम खून का रिश्ता भी बना लेते हैं। आइए जरा देखते हैं कि कैसे खून, ये ब्लड को डिस्कवरी किसने की। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, आप पेशेंस के साथ इसको फॉलो करिए और स्टडी करिए। चलिए देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड है। ह्यूमन ब्लड की जो स्टडी है ना, ह्यूमन ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जो ह्यूमन यानी जो ह्यूमन ब्लड की जो स्टडी करते हैं ना, हमारे हमारे द्वारा जो स्टडी किया जाता है, इसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एडल्ट होते हैं उनमें 5-6 लीटर ब्लड पाया जाता है। देखिए, इंसान की एक कैपेसिटी है ब्लड की, उसके शरीर में कितनी ब्लड पाई जाती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर एडल्ट, यानी जो लोग नौजवान हैं, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि ये जो ब्लड है, इसका काम होता है कि जोड़ना, है ना, किसी एक बॉडी के पार्ट से किसी अदर बॉडी पार्ट को, कैसे इसकी कॉम्बिनेशन कैसी है। ठीक है, तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज द इन द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द एडल्ट। मतलब जो एडल्ट हैं उनके वेट का, ठीक है, 7 से 8% जो वेट होता है वो ब्लड का होता है। किसका होता है? ब्लड का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? पीएच वैल्यू हमारे ब्लड की कितनी होती है? 7.4 पीएच वैल्यू। ठीक है, ये पीएच वैल्यू आपने अलग अलग बारे में सुना होगा कि कब पीएच वैल्यू स्ट्रांग होता है, एसिडिक होता है, बेस कब होता है, कब न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड है उसका जो पीएच का मान क्या है? वो है 7.4। देखिए, जो पीएच का ना यूज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। हमारे जो लार बनता है इसका पीएच कुछ और है, दूध का पीएच कुछ और है, दारू का अलग है तो बियर का अलग है। सबके पीएच मान अलग अलग है। पर आप याद रखिए, जो ब्लड का पीएच मान है 7.4 है। अगला जो पॉइंट है, एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जो इंसान की जो हमारी जो बॉडी है ना, इसमें 5 से 6 लीटर खून होता है अप्रोक्सीमेटली, औसतन। देखिए, अगला पॉइंट है, फीमेल कंटेन 4 to 5 लीटर फॉर ब्लड लेस टू मैन ड्यू टू डिफरेंस साइज ऑफ बॉडी। पर महिलाओं के अंदर, अगर महिलाओं के कंपैरिजन पुरुषों से करें तो उनमें खून इनसे कम, पुरुषों से महिलाओं में कम पाया जाता है, 4 से 5 लीटर। लगभग आधे लीटर का अंतर आ जाता है, आधे से 1 लीटर का। आखिर ये क्यों, ऐसा क्या? जब इंसान ने मैन और वुमेन को एक समान बनाया है तो ये अंतर क्यों? ठीक है, ये इसलिए अंतर पाया जाता है कि जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, बनावट है, ये अलग अलग है। ठीक है, इसी कारण ये होता है। अगला क्या है, फीमेल कंटेंट ये पढ़ा, स्प्लीन एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। ठीक है, कभी कभी हमारे मन में आता है कि यार, जो खून है हमारे शरीर में, कहीं बनता कहाँ है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके द्वारा बनता है, ये ढेर सारी चीजें हमारे अंदर हमें पता नहीं रहती। कैसे? जो स्प्लीन है, स्प्लीन को हिंदी में पलीहा बोलते हैं। क्या लिखा है? स्प्लीन एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। जो स्प्लीन है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह यह काम करता है। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? पलीहा। ठीक है, अब हमने ह्यूमन ब्लड पढ़ा, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अब देखिए, अब यहां नाम आ गया ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप होता क्या है? देखिए, हम अलग हैं, आप अलग हैं, और कोई अलग है। ठीक है, तो सबके कैरेक्टर सेम हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग सब लोग हैं, पर ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग है।
अब ब्लड ग्रुप ए बी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी, क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। उनकी खोज हुई थी, उन्होंने कौन, क्या नाम था? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अपने बेसिक नॉलेज में, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप का कौन सा होता है बताइए? जो ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होता है। जो ये आर एच फैक्टर की खोज किसने किया था? ये रेसस बंदर में सबसे पहले पाया गया था, रेयर और रेयरेस्ट ये ब्लड ग्रुप है। इसी खोज देख लेते हैं किसने किया था। इसको भी लैंड स्टीनर ने ही खोजा था, लैंड स्टीनर ने ही खोजा था, ठीक है। और हाँ, हम कहाँ थे? ब्लड पे थे। हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। और जैसे कि हम लोग ब्लड के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा किए हैं। अच्छा, जरा एक चीज़ बताइए, सोच के देखिए, जो हमारा ब्लड है हमारे बॉडी में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है? इसकी जो स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हैरत अंगेज बात है कि इतने स्पीड में ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। आते देखते हैं ब्लड के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं और आगे कैसे इसको हम बढ़ते हैं आगे। क्या है, जो ब्लड है ये डिवाइडेड है 3 पार्टों में, प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट एंड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। और इसमें हम एक एक पॉइंट को ब्रीफ करके पढ़ते जाएंगे आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए, जो प्लाज्मा होता है 50 से 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा हमारे जो पूरे ब्लड का ना 50 से 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा होता है ये स्लाइटली येलो होता है, इसका जो कलर होता है ना हल्का पीले कलर का होता है, हल्का पीला, ठीक है। जो प्लाज्मा है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, वाटर, प्रोटीन एंड साल्ट एंड मिनरल्स। देखिए, जो वाटर है इसे प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है ये 90% होता है, ये 90% होता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन होती है, देखिए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनेजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड हेपेरिन, ये सारी चीजें प्रोटीन है, ये प्रोटीन होती हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनेजिन ये ब्लड की में क्लॉटिंग की हेल्प करती है, ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, ठीक है। ये प्रोटीन हेल्पफुल है। जो एल्बुमिन है, ग्लोबुमिन है और हेपरिन है। देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये बात है, जो एल्बुमिन पाया कहाँ जाता है? जो एल्बुमिन है ये अंडे में है। एल्बुमिन जो होता है अंडे में पाया जाता है, ठीक है। एल्बुमिन कहाँ मिलता है? एग, ठीक है। और ग्लोबुमिन कहाँ पाया जाता है बताइए? ये हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और जो हेपरिन का काम क्या होता है? ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। अभी इस पे हम बात करते हैं। इसका नाम है एंटी क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग ये प्रोटीन है। देखिए, जो हेपरिन है ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि हमारी जो ब्लड होता है कहीं कट कट लगने के बाद कितने मिनट या कितने सेकंड बाद ब्लड जम जाता है। यानी हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि भाई ब्लड जमाना है? ऐसा तो नहीं मान लो हमने यहाँ पे हाथ काटा और खून बंद ही नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी हम आगे ही पढ़ेंगे क्यों आखिर ऐसा होता है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, जो हेपरिन है ये एंटी क्लॉटिक प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबुमिन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, एल्बुमिन एग में, और इसके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। और देखिए, और ये जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में नहीं बनने देता है, यानी ये समझ में आया? आगे देखते हैं साल्ट एंड मिनरल्स। इसकी जो अगला पार्ट है, साल्ट एंड मिनरल्स जो है, सोडियम और कैल्शियम, ये बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। अधिकतर शिकायत होती है कि बीपी बढ़ गई, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गई, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? सोडियम और कैल्शियम। देखिए, जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम देखेंगे कौन सी विटामिन भी हेल्पफुल है इसमें, कि अभी आगे हम देखेंगे।
ठीक है, हमने क्या देखा, प्लाज्मा तीन तरह में, वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड मिनरल्स, 90%, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हेपरिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये सारी चीजें। जैसा कि हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, इसमें जो अगला पार्ट आता है वो प्लाज्मा का आता है। देखिए, जो अभी हमने ये देखा था कि कितने पार्ट का होता है प्लाज्मा, हमने पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, साल्ट एंड मिनरल्स पढ़ा था। हम देखे थे ब्लड तीन तरीके का होता है, प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट एंड कॉर्पसेल। यहाँ पर हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा क्या है, क्या कहता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा, खून का ही हिस्सा होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ये 16% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। ठीक है, यानी 100 में से जो 60% है वो प्लाज्मा निकल गया। ठीक है, बचा 19% पार्ट ऑफ वाटर, 7% प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% नमक साल्ट और 0.1% ग्लूकोज। देखिए, हमारे एग्जाम के पर्पस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, 19% वाटर, प्रोटीन, साल्ट और ये ग्लूकोज भी। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो प्लाज्मा का काम क्या होता है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हार्मोन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हार्मोन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। देखिए, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, मतलब फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये प्लाज्मा का काम होता है। 60% होता है 100% का। ठीक है, अब देखिए जो सीरम क्या होता है, ये भी हमारे ब्लड से ही निकलता है। सीरम होता है जब फाइब्रोजीन और प्रोटीन एक्सक्रेटेड फ्रॉम प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा से इस प्लाज्मा से क्या चीज अलग हो जाता है, फाइब्रोजीन और प्रोटीन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा सीरम बन जाता है। सीरम, इसको सीरम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ब्लड कॉर्पसल क्या होता है। जो ब्लड कॉर्पसल होता है, इट इज द रिमेनिंग 14% ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लड। देखिए, 60% तो प्लाज्मा निकल गया, 60% प्लाज्मा निकल गया, अब बचा कितना, 40% बचा। जो 40% है वो है ब्लड कॉर्पसल। इसके अंदर हम इसको देखेंगे, आखिर इसका क्या यूज है, 40%। मतलब दिस इज द रिमेनिंग 40% पार्ट ऑफ द ब्लड, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं। इसी को, आरबीसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं ERTH, एर्थ्रोसाइट, एर्थ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं। इसको अन्य नाम से ही जाना जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। जो ब्लड प्लेटलेट्स है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, THR, थ्रोम्बोसाइट के नाम जानते हैं। ठीक है, देखिए ये तीन हिस्से हो गए। अब इसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे, हैं, आरबीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, डब्ल्यूबीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये ब्लड प्लेटलेट्स की क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं जरा देखते हैं आरबीसी, आरबीसी का क्या इंपॉर्टेंट है। आरबीसी, देखिए जो हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को क्या बोला गया है, आरबीसी को बोला गया है रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड कॉर्पसल आरबीसी को बोला गया। चलिए अब एक एक प्रॉपर्टी इसको देखते हैं और समझते चलते हैं। चलिए बताइए, देयर इज नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट, देयर इज नो न्यूक्लियस कहां पे नहीं पाया जाता है, देयर इज
नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट, कौन से किसमें कौन से जानवर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? ये कैमल और लामा है, कैमल एंड लामा, ये जानवर होते हैं कैमल एंड लामा। देखिए जो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मैरो में। न्यू आरबीसी इज फॉर्म, न्यू आरबीसी फॉर्म रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, नए जो आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है, ये ऑल द एम्ब्रोजोनिक स्टेज ऑफ फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, एम्ब्रोनिक फॉर्मेशन इन द लीवर। देखिए जो इसका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 20 days टू 120 days, 120 दिन का इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है, देखिए अब भाई अगर ये इतने दिन 20 टू 120 डेज ये इसकी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रक्शन, आरबीसी भी तो डिस्ट्रैक्ट होती है, ये भी तो मरते हैं आरबीसी। आखिर इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, शरीर के किस हिस्से में होता है? इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? इट्स इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस, इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। ये स्प्लीन हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं, लीवर। ठीक है, सबसे बड़ा इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लीवर और स्प्लीन। ठीक है, देयरफॉर लीवर इज ए ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अब इस जो लीवर है इसको क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इसको कब्रगाह बोलते हैं हिंदी में, कब्रगाह, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, देखिए लाइफ स्पैन 20 से 120 दिन, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? लीवर स्प्लीन में, और लीवर में ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है कि जो हमारे खून का लाल रंग ही क्यों होता है? देखिए इट कंटेन हेमोग्लोबिन ऑफ विच, हेमी इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड एंड ड्यू टू विच दिस इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ये चीज समझ में आई, हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और नॉर्मल रेंज ऑफ होमोग्लोबिन इज एडल्ट, एडल्ट में नॉर्मल होमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है? देखते हैं। नॉर्मली रेंज ऑफ हेमो हेमोग्लोबिन एडल्ट, एडल्ट मैन में कितना पाया जाता है? ये 17.5 ग्राम मिलीलीटर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या कॉकरोच में आरबीसी पाया जाता है क्या? देखिए आरबीसी नॉट फाउंड इन द कॉकरोच, आरबीसी not found in the blood of cockroach, फाउंड इन द ब्लड ऑफ कॉकरोच। जो हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम पर mg पर 100 ml में पाई जाती है। ठीक है, देखिए अगर आरबीसी कम हो जाए या आरबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखिए अगर आरबीसी कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया।
आरबीसी अगर कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है, ठीक है। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, तो कौन सी हो जाती है, पॉलिस पॉलीसिथीमिया हो जाती है। क्या नाम है, पॉली पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया हो जाती है। ये चीज समझ में आई आप। आरबीसी जब कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है, एनीमिया खून की कमी हो जाती है इसमें, और जब ज्यादा हो जाती है पॉलीसिथीमिया हो जाती है, ठीक है। जो आरबीसी का निर्माण में कौन कौन से विटामिन का रोल होता है, अगर आरबीसी का जो निर्माण होना है तो कौन कौन से विटामिन का रोल होगा, देखिए। अगर आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ी, सोच के देखिए जरा। B1, B12 एंड B9, B1, B12 और B9, इन विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है। आरबीसी जब ज्यादा नष्ट होने से थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, अगर आरबीसी ज्यादा नष्ट हो जाती है हमारे बॉडी में, हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, थैलेसीमिया। आरबीसी ज्यादा नष्ट होने से, ज्यादा नष्ट होने से कौन सी बीमारी हो जाती है, थैलेसीमिया। थैली थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है। देखिए, अगर ये तो हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया समझ में है, ठीक है। क्या हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारी आरबीसी कम होती है कि ज्यादा होती है, क्या हमें सोना ही क्यों जरूरी है, क्या सोने से आरबीसी बढ़ती है या घटती है। देखिए, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूस, सोने के वक्त जो आरबीसी होती है वो कम होती है, सोते हो 5% आरबीसी कम होती है। पीपल हु आर द हाइट ऑफ, देखिए, जब हम सोते हैं ना तो हमारे आरबीसी कम होती है, कितना कम होती है, 5%। अगर आप हिमालय पर चले जाइए 42,000 फुट पे या 42,000 मीटर पे, ठीक है, तब बताइए हमारी आरबीसी कम होगा कि ज्यादा होगा, 30% आरबीसी बढ़ जाती है। क्या होता है, 30% आरबीसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप ये बताइए, आरबीसी को बढ़ने को किससे नापा जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में आरबीसी बढ़ रही है, और उस कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेमो हेमोसाइटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेमो हेमोसाइटोमीटर। देखिए, जो हेमोसाइटोमीटर है, हेमोसाइटोमीटर का काम क्या होता है, ये आरबीसी को काउंट करता है, आरबीसी को मेजर करता है, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट हेमोसाइटोमीटर, हेमोसाइटोमीटर से नापते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब कौन सा आयरन कंपाउंड है जो आरबीसी में पाया जाता है, आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन, कौन सा आयरन कंपाउंड पाया जाता है, उस कंपाउंड नाम है हेमिमेटीन, मीमेटीन, ये पाई जाती है हेमिमेटीन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, क्या बच रहा है, देखिए, द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल सेल। आरबीसी का काम होता है, इसका फंक्शन जो होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से पूरे शरीर में, ठीक है, एंड ब्रिंग बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लाने का भी काम करता है, ले जाना और ले आना का काम इसी का है। अब सोचेंगे भैया कोई वजन थोड़ा नहीं कि ले जाएगा, ये डिजोल्व ऑक्सीजन की बात हो रही है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब अब आरबीसी हमने सीखा काफी चीजें, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्प सेल, कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, B1, B12 एंड B9। हेमोसाइटोमीटर का काम क्या होता है, इससे आरबीसी को हम मापते हैं। आरबीसी अगर कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है, अगर आरबीसी बढ़ जाती है पॉलीसिथेमिया हो जाती है, ठीक है। आरबीसी अगर ज्यादा नष्ट होने से थैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आरबीसी कॉकरोच के खून में नहीं पाई जाती है। नॉर्मलिज्म हेमोग्लोबिन एडल्ट मैन में 17.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है, और डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन, और जो लीवर है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। लाइफ स्पैन इसकी 20 डेज टू 120 डेज होती है।
न्यू आरबीसी इज फाउंड इन बोन मैरो, रेड बोन मैरो, देयर इज नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट कैमल एंड लैम। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। जैसा कि हम देख रहे थे, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, और हमारा आरबीसी खत्म हो चुका था। आरबीसी को हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इसमें तथ्य हम समझ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या मतलब होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। देखिए, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, इसका नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल ही क्यों पड़ा? जरा सोच के देखिए, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, इसके अंदर एचजी नहीं होता है, इसीलिए ये कलरलेस होता है। एचजी मतलब क्या होता है? मरकरी, मरकरी नहीं होता है। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी जानते हैं। इट्स शेप इज सिमिलर टू अमीबा। देखिए, अब यहाँ ये बात हो रही है, इट्स शेप इज सिमिलर टू अमीबा। अब अमीबा कहाँ से आई? अमीबा ना हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। अमीबा को, अमीबा को आंख से नहीं देख सकते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है डब्ल्यूबीसी का? इसका डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, लिम्फ नोड एंड सम टाइम इन लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में भी और लीवर में भी। ठीक है, लाइफ स्पेन इज फ्रॉम 13 टू 20 डेज, नॉर्मली रेंज इज यूजुअली बिटवीन 4000 टू 11,000 पर मिली क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर। देखिए, 13 से 20 दिन का नॉर्मली रेंज होता है इसका। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द आर ऑफ डब्ल्यूबीसी, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट्स मेन फंक्शन, इसका देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मेन रोल यही होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करना। क्या काम होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। कोरोना काल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज, देखिए हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किस रेशियो में पाया जाता है? 600:1। मतलब क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कम बनता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी हमने देखा, बीमारियों से लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। ठीक है, अबाउट 60 to 70% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज मेड अप ऑफ न्यूट्रोफाइल। डब्ल्यूबीसी का 60 से 70 जो पार्ट है, ये न्यूट्रोफाइल का बना होता है। लिम्फोसाइट का टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट फॉर्म इन बोन मैरो में पाया बनता है। डब्ल्यूबीसी में मरकरी नहीं होता है, इसलिए कलरलेस होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो कार्य इसका क्या होता है? किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। हम कहाँ पे? बोन, बोन मैरो में। ठीक है, इसका जीवन काल 4 से 7 दिन। डेथ कहाँ पे होता है? स्प्लीन में, स्प्लीन में। अगर डब्ल्यूबीसी हमारा कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। ठीक है, इसमें अनवांटेड सेल जनरेट होने लगते हैं, ये होता है ल्यूकीमिया, कैंसर वाली चीज है। ठीक है, और इसका संबंध हमारा सीधे होता है ब्लड कैंसर से, ब्लड कैंसर से इसका डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, अब ये चीज हमने देखा, जो डब्ल्यूबीसी 5 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये 5 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट है? आइए देखते हैं। पहला है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। देखिए, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, अगला है मोनोसाइट, मोनोसाइट। फिर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो, न्यूट्रोफिल। अगला क्या है? बैसोफिल,
बैसोफिल। अगला क्या है, इशनोफिल, एसनोफिल। देखिए, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। देखिए ये दोनों है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसका काम क्या होता है, ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी यहीं पे निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, और जो ये ऊपर का तीन है ना, ये तीन, इसका काम क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला है क्या, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको ग्रोनोसाइट बोलते हैं। फिर इसका जो निर्माण यहां से निकलता है, ये क्या होता है, टाइमसोन, कैमोसिन। फिर ये निकलता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। ये चीजें यहाँ पे हमने पढ़ा। ये 5 प्रकार होता है, लिम्फो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये दोनों मिलके ये ट्रिगर करते हैं और हमारे एंटीबॉडी जनरेट होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे और एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है। और फिलहाल इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस अगले पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लड की जो प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी एक पॉइंट है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। फंक्शन ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है, ठीक है, कैसे इंसानों का जो खून होता है अलग अलग प्रकार होता है, किसने खोज की, कैसे खोज की, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और और आज के जो वीडियो खत्म करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।